तो बच्चों, जैसा पिछली बार मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल दिखाया था कि सिंपल पेंडुलम नॉर्मली कैसा होता है, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग से अगर हम एक बहुत छोटे से छोटा है किसी मास या बॉल को अगर लटकाते हैं, छोटी सी बॉल को, तो वही सिंपल पेंडुलम बनना था, जिसमें हमने पीतल की बॉल यूज की थी और एक थ्रेड यूज किया था। तो इस तरह से जब हमने लटकाया था किसी ऊपर एंड से, ये रिजिड सपोर्ट कहा गया था, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया था। इसमें मैंने बताया था, अब वो तो प्रैक्टिकल हमने करा था, अब थियोरेटिकली समझे तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपका थ्रेड है ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी कि ये जो धागा है ये खिंचाव रहित होना चाहिए, ये खींचना नहीं चाहिए, इसकी लंबाई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनएक्सटेंसिबल इसीलिए कहा जाता है, खिंचाव रहित। अगर खिंचाव वाला हो तो लंबाई कम ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो बॉब था इसको क्या कहते हैं, छोटी सी हमने जो पीतल की बॉल यूज की थी इसको मैंने कहा था बॉब कहते हैं। ये छोटे से छोटे आकार की होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट मास की तरह होनी चाहिए, और इसका मास मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि इसमें एयर के रेजिस्टेंस का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और थियोरेटिकली जब हम लेके चलेंगे तो हम ये मानेंगे कि हवा का इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि हवा जो इसमें प्रतिरोध बल या घर्षण बल लगाती है वो कितना होना चाहिए, एयर का रेजिस्टेंस 0। ठीक है, अब हम इसका टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। इस टाइम पीरियड को हम दो तरीके से निकालेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, और हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये सिंपल पेंडुलम था, मैंने आपको दिखाया था कि इसको हम ऐसे ऐसे करके गति मोशन कराते हैं। तो और ये भी बताया था कि कितना होना चाहिए, ये लगभग ये वाला एंगल 10 से 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि मोशन करते हुए ये बॉब किसी थीटा एंगल पर यहाँ पर पहुँचता है और इसकी लेंथ को हमने एल मेजर कर लिया, तो ये तो बॉब का जो मास है वो डाउनवर्ड लग गया। और अगर हम इसको ऐसे आगे को बढ़ा लें तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, ये बनता है एम जी कॉस थीटा, और ये बनता है एम जी साइन थीटा। तो अक्सर इसमें यही होता है कि एस एच एम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो आप देखिए, जब ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ये फोर्स क्या है, देखिए जैसे ही ऊपर को जाएगा तो इसकी प्रयास क्या होता है, फिर ये मीन की ओर आता है, और लाने का काम कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा। तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये एक तरह से आपका क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे जो रेस्टोरिंग फोर्स एफ है वो माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि जाना इसने इधर को है, फोर्स इधर को लग रहा है, हमेशा मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव हो गया। इसको हम फिर ले लेते हैं एम इंटू एल्फा माइनस जी साइन थीटा इंटू एम, एम से एम कैंसिल, तो एल्फा इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये एंगल हम इसमें छोटा लेते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री। तो जब एंगल छोटा हो तो कंडीशन होती है कि साइन थीटा नियरली किसके बराबर हो जाता है, थीटा की। तो इस एंगल को हम छोटा लेंगे फॉर स्मॉल एक्सीलरेशन। एक्चुअली सिंपल पेंडुलम का जो प्रैक्टिकल मैंने बताया हुआ था वो स्मॉल एंगल्स के लिए ही होता है, एंगल जो होगा बिल्कुल छोटा होगा। तो उस केस में हम लोग थीटा, ये थीटा को ले लेंगे, साइन थीटा को थीटा ले लेंगे। अब मान लीजिए ये लेंथ अगर इसकी एक्स हो जाए तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क, एक्स हो गया, रेडियस हो गई आपकी, अगर इससे एक सर्किल बनेगा तो उसकी रेडियस एल हो जाएगी, तो ये एक्स बाई एल। तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस एक्स, तो ये मोशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक। अब हम इसमें कंपेयर कर लेंगे, इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, एल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो हमारी इक्वेशन बनी है, सॉरी एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कौन आ गया, जी बाई एल, या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। तो टी इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो अंडर रूट एल बाई जी आ जाएगा। ये आता है टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का, इसमें ये लेंथ इसकी एल होगी। तो प्रैक्टिकली जब मैंने बताया था, प्रैक्टिकली करने में थोड़ा सा अंतर है, जब हम इसको प्रैक्टिकल करके टाइम पीरियड निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि जो लेंथ एल है वो, ये जो हमारा बॉब होता था पीतल का, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ तक की लेंथ एल होती है, सिर्फ वायर की ही नहीं होती है, थ्रेड की ही नहीं होती, बल्कि
एल प्लस ये इसकी बॉब की रेडियस को भी उसमें जोड़ लेते हैं। तो वहाँ पर जो एल है वो एल प्लस आर के इक्वल होता है। अब हम इसी डेरिवेशन को एक दूसरी मेथड से और देखेंगे। तो बच्चों इसकी सेकेंड मेथड में और कोई विशेष नहीं है, इसको इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये 12th में जब हम लोग गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये काम आती है। तो यही लेके चलना है और इसमें एफ जो हमारा होता है हम वही लेके चलेंगे, जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो हमारा वही रहेगा। अब इसमें अंतर क्या आता है, तो जो अंतर है वो ये है कि इसमें हम लोग यूज करेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ यानी कि टॉर्क जो है वो आई अल्फा के इक्वल होता है और हम इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स लेके चलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स वही टॉर्क होता है। तो अब जो आपका फोर्स था एफ, इसका हम इस पॉइंट, सपोज कीजिए इसको अगर हम ओ पॉइंट कह दें तो हम क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। तो उसमें क्या होगा, एक तो हो गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा आपका आपकी बार एक्सीलरेशन हो गया। तो जब एंगुलर मोशन होता है तो उसमें एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। तो ये तो आई अल्फा बन गया आई डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टॉर्क लिया क्या जाएगा, देखो टॉर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो वो क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा तो फोर्स हो गया और ये आपकी लेंथ होगी इसके अक्रॉस, तो इंटू एल कर देंगे। अब चूंकि ये रिस्टोर करने का काम कर रहा है तो ये टॉर्क भी कैसा होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो इस चीज़ का हमने इसमें ध्यान देना है। अब इसमें कुछ नहीं, अब आई की बात आई तो जो आई होगा वो क्या होगा, ये मास है, इस मास का इस ओ के अक्रॉस एम आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी इसका स्क्वायर एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो एल से एक पावर कैंसिल, एम से एम भी कैंसिल। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, एल जी से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा। तो ये बन जाता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल। बाकी कंडीशन वही रहती है, एंगल छोटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इसको इधर ले आके ये थीटा बन गया। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हो गई जब आप एंगल के टर्म्स में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हमारी वैसी बनी थी जैसी हमने शुरू में स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करी थी। वहाँ पर इक्वेशन ऐसी बनती थी, समथिंग यहाँ पर आता था के एक्स टाइप की बनती थी ना, तो आपकी बार ये इस तरह की बन गई। तो अंतर क्या होगा, इसका कंपैरिजन के से कर लेंगे तो के इक्वल टू जी बाई एल और सेम वही टाइम पीरियड टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी आ जाएगा। तो बच्चों अब हम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम देखेंगे जिसकी लेंथ है इन्फिनिटी हो। अभी हमने एक ऐसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था जिसकी लेंथ एल होती थी, तो वो आ रहा था टी इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अब हमारे पास जो टाइम सिंपल पेंडुलम है वो ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी होगी या बहुत बड़ी होगी, ऐसे समझिए। तो मीनिंग कैसे समझते हैं, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ हो गई, अब वो सिंपल पेंडुलम बहुत लंबा लेंथ का होगा तो कहीं उसके काफ़ी डिस्टेंस पे लटका होगा। तो मान लिया कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो, अभी हम उसको इनफाइनाइट लेंथ ना मान के सपोज एल लेंथ का मान लेते हैं, तो ये उसके माना ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट उसकी लेंथ हम वही एल ले लेते हैं, ये एंगल थीटा हो गया। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको यहाँ से देखें अर्थ के सेंटर से मिलाएं तो ये अर्थ का सेंटर हो जाता है, ये एंगल थीटा, लेट ये एंगल अल्फा। तो फिर वही इसका जो मास है मान लिया वो एम जी कहाँ को लगेगा, अर्थ के सेंटर की ओर, ठीक है नहीं। और अगर आप इसके कंपोनेंट करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो इधर को तो एम जी आ गया, इधर को आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ को जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस अल्फा। तो जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर जगह पे पहचानना,
तो वो क्या आया एम जी, और इसका साइन नेगेटिव कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरिंग है, थीटा प्लस एल्फा। तो अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एल्फा। अब इसमें क्या है, ये लेंथ हमने जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट ओ डैश, ये और ये बी, तो ये हमारी नियरली बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नियरली होगा, तो हम इसको लगभग अर्थ की रेडियस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं इस पार्ट को। तो ये एंगल छोटा ले लेते हैं इसके बाद, जैसे कि कंडीशन में पता है। तो एस एच एम की सिंपल पॉइंट लेंथ के लिए कंडीशन क्या होगी, एंगल छोटा होगा तो साइन, जैसे वहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया था, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू सिंपल थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो एल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया माइनस जी थीटा प्लस एल्फ़ा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको हम क्या मान लेंगे, जैसे हमने वहाँ एक्स माना था, तो एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, एक्स बाई एल आ गया। सेम इस ट्रायंगल के लिए करेंगे, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, यहाँ पर रेडियस आर हो गई, वहाँ एल हो गई थी, यहाँ पर आर। तो ये फॉर्मूला बन गया माइनस जी 1/L प्लस 1/R इंटू एक्स। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, एल्फा प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस एक्स। तो ये मोशन कैसा हो गया एस एच एम। अब इसका कंपेरिजन कर लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो कंपेरिजन करने पर ओमेगा स्क्वायर आ गया जी 1/L प्लस 1/R। तो ओमेगा आ जाता है अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/R। तो इसका टाइम पीरियड आ गया t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, तो इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/R। अब इसमें कंडीशन डाल देते हैं, अगर इसमें आपका L इन्फिनिटिव हो जाए, यानी कि L लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अगर L इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है तो क्या हो जाएगा, जो 1/L है वो 0 हो जाएगा, वो टेंड करेगा 0 की ओर। तो उस केस में जो टाइम पीरियड है वो आ गया 2 पाई, R चला जाएगा ऊपर और G न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट R अपॉन। तो बच्चों ये SHM हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम लोग वेव मोशन वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे।